हेलो साथियों, नमस्कार। एक ही ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जय सर। आज एक बार फिर साथियों आप लोगों के बीच पुनः टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो पे साथियों प्रश्न लेके आए हूँ, जो कि एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट होगा 2021 की दृष्टि से। तो उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को साथियों अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। साथियों जो नए व्यूवर्स हैं, साथियों जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें उनके पास हमारा जो वीडियो हम अपलोड करें वो उनके पास पहुंचता रहे। तो चलते हैं साथियों, सबसे पहला जो आपके प्रश्न है आपके सामने है वो है वर्णिका भंग क्या है। तो दोस्त क्या कर रहा है कि वर्णिका भंग क्या है। तो इसमें देखिए 11 नंबर पर देखिए वर्णिका भंग क्या है। तो चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने। तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, नाना प्रकार के वर्णों की सम्मिलित भंगी का कोई क्या कहा था, वर्णिका भंग कहा था। तो पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही होगा। दूसरा साथियों प्रमाण से क्या तात्पर्य है। प्रमाण से क्या तात्पर्य साथियों, तो इसका जो राइट आंसर है साथियों क्या हो, वस्तु का ब्यौरा। क्या होता है साथियों, तो वस्तु का ब्यौरा होता है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते साथियों। अगला जो आपका महत्वपूर्ण साथियों, घन में कितने पहलू होते हैं। तो मित्र कह रहा है कि घन में कितने पहलू होते हैं। तो घन में जो पहलू होते हैं साथियों कितने होते हैं, 6। कितने होते हैं मित्रों, 6 पहलू होते हैं। 6 पहलू होते हैं, लेकिन व्यक्ति को घन के 3 ही हिस्से दिखाई देते हैं। तो जो कि घन में टोटल 6 हिस्से होते हैं, जो कि 3 ही हिस्से हमको दिखाई देते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है घन में कितने पहलू होते हैं, तो 6 होते हैं। घन के कितने आयाम होते हैं। तो मित्र घन के कितने आयाम होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर साथियों 3। घन में कितने आयाम होते हैं, 3। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं साथियों, कला किस भाषा का शब्द है। कला किस भाषा का शब्द है। तो इसका जो राइट आंसर साथियों कला किस भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है। अगला पॉइंट है आपका कला शब्द। अगला प्रश्न है कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है। कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है साथियों, तो कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कला शब्द का प्रमाणित प्रयोग सर्वप्रथम किस ग्रंथ में किया गया था। न कह रहा है कि कला शब्द का जो प्रमाणित प्रयोग है किस ग्रंथ में सबसे पहले किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों नाट्य शास्त्र में। कहा जाएगा, नाट्य शास्त्र में। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग फटाफट रिवीजन क्वेश्चन देख रहे हैं साथियों। तो वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों जितने भी क्वेश्चन हैं। तो निम्न में से तटस्थ रंग कौन सा है। तो निम्न में से पूछ रहा है कि तटस्थ रंग कौन से हैं साथियों। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो इसमें जो तटस्थ रंग होता है साथियों क्या होगा, काला। क्या हो जाएगा मित्रों, काला। काला जो है तटस्थ रंग होता है। जल रंग विरोधी रंग है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, जल रंग विरोधी रंग है। तो इसका जो होगा साथियों क्या होगा, इसमें जो विरोधी रंग होता है साथियों क्या हो जाएगा, हरा रंग। लाल का क्या होता है, लाल रंग का विरोधी रंग, लाल रंग का विरोधी रंग क्या होगा साथियों, तो इसमें हरा होगा। तीसरा क्वेश्चन आपको ये वाला सही हो जाएगा, हरा। आपका लाल का विरोधी रंग क्या होगा, हरा होगा मित्रों। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। जो अगला आपका पॉइंट है साथियों यह है प्रागैतिहासिक काल से। तो अभी हम लोग कला से संबंधित जानकारी मोस्ट जाने, अब हम प्रागैतिहासिक कला से संबंधित साथियों क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले इसमें जो मोटे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख विषय क्या था। प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख विषय क्या होगा साथियों, तो इसका जो राइट आंसर क्या जाएगा, आखेट। प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख विषय क्या था, आखेट था। तो तीसरा आपका सही है। अगला है आपका 1865 में A.B. वाइने ने हैदराबाद में किसकी खोज की थी। तो किसकी खोज की थी साथियों, तो 12 नंबर पर क्वेश्चन में क्या होगा, फासिल की। किसकी खोज की थी मित्रों, फासिल की। तीसरा आपका सही जाएगा। अगला है आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हैदराबाद क्षेत्र के शिला चित्रों की खोज का श्रेय किस विद्वान को है न, तो किस विद्वान को है साथियों, तो इसका जो राइट आंसर साथियों अल्चिन का। किसको हो जाएगा, अल्विनिया अल्चिन। तो चौथा आपका सही हो जाएगा। अगला मनुष्य की आदिम अवस्था को व्यक्त करता हुआ काव्य मानव का चित्र किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। तो देखिए इसमें 14 नंबर में जो आपका राइट होगा साथियों, मनुष्य की आदिम अवस्था का जो व्यक्त करता हुआ जो कपमान है, तो कहाँ से साथियों, सिंघनपुर से। कहाँ से, सिंघनपुर से। तो ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला है साथियों 1950 ईस्वी में प्रकाशित प्री हिस्टोरिका इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका जो राइट आंसर साथियों कौन हो जाएंगे, स्टुअर्ट पिगार्ट। कौन हो जाएंगे मित्रों, स्टुअर्ट पिगार्ट हो जाएंगे। तो जितने भी क्वेश्चन साथियों सब वेरी मोस्ट एग्जाम की दृष्टि से सभी क्वेश्चनों को आप देखिए, वीडियो को इसको मत करिए, जो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए साथियों। तो मित्रों के पास भी शेयर करिए ताकि वो भी एग्जाम की दृष्टि से इसका लाभ उठा सके साथियों। तो डॉक्टर G.R. हंटर ने अपनी पुस्तक कांग्रेस ऑफ द प्री
एंड फोटो हिस्टोरिक साइनोज में पंचमढ़ी क्षेत्र के शैल चित्रों का विवरण दिया है। तो देखिए इसमें से किसका विवरण दिया साथियों, तो क्या हो जाएगा, कब विवरण दिए थे, तो 1923 में। तो कब दिए थे साथियों, 1923 में। तो तीसरा वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न उस पर चलते हैं साथियों। हल्के पीले रंग का विशाल हाथी अंकित है, कारण कि हल्के पीले रंग का विशाल हाथी अंकित है, तो कहाँ से अंकित है साथियों, ये होशंगाबाद से मिला हुआ है। हल्के पीले रंग का हाथी होशंगाबाद से मिला है। तो अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, दक्षिण भारत में किस स्थान पर शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। तो रिवीजन क्लास चल रहा है साथियों, तो इसमें हम जो आंसर राइट होगा उसी आंसर को बताएंगे और आप भी इसको हल करते जाइए और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ। तो 18 नंबर पे देखेंगे तो इसका जो दक्षिण भारत में किन स्थान पर शैल चित्र प्राप्त हुए हैं साथियों, तो 18 नंबर पे जो राइट आपका सही होगा साथियों, शयन कल्लू। क्या हो जाएगा, शयन कल्लू से। तो साथियों कोई भी क्वेश्चन अगर हम भूल चूक से गलत बता दें उसके लिए सॉरी साथियों, माफ़ी मांगेंगे। तो चलते हैं साथियों, हो जाता है कभी कभी पढ़ाते समय इधर उधर। अगला है आपका, अगला जो आपका पॉइंट है इम्पॉर्टेंट होगा साथियों, कहाँ से होगा, सिंधु घाटी कला से। तो कहाँ से चलेगा साथियों, सिंधु घाटी की कला से। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है देखेंगे, हड़प्पा से प्राप्त मृतिका पात्रों पर किस रंग से चित्रकारी की गई। तो साथियों जितने भी क्वेश्चन साथियों सब जगह से हमने लिया है, तो वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है साथियों, सभी जगह से लिया है ताकि आपका रिवीजन बढ़िया से हो सके। तो 11 नंबर में जो क्वेश्चन आपका सही होगा साथियों न, इसमें जो राइट आंसर आपका होगा साथियों दूसरा वाला सही हो जाएगा, लाल धरातल पर काले रंग से। कारण हड़प्पा से प्राप्त मृद मूर्तियों पर किस रंग से चित्रकारी की गई है। तो इसमें थोड़ा इस प्रश्न को थोड़ा आप लोग समझ लें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको गलत करते हैं साथियों। अगर पूछे कि किस रंग से चित्रकारी करके पकाया गया है, तो पकाने की जब बात आए तो आप लाल रंग लगाएंगे न, लाल रंग के लगा के क्या गया, पकाया गया था। लेकिन जब चित्रकारी की बात आए तो कैसा रंग, काला रंग लगा के ना, तो काले रंग से क्या होती है, चित्रकारी की जाती थी। इसमें हो जाएगा लाल धरातल, लाल धरातल यानी लाल करके पकाया गया है, अब काले रंग से उस पर चित्रकारी की गई, तो इसलिए इसमें दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला, सिंध सभ्यता से प्राप्त मोहरें किससे बनी हैं। सिंध सभ्यता से जो प्राप्त मोहरें साथियों किससे बनी हुई हैं। तो 12 नंबर देखें तो इससे इसका राइट आंसर साथियों सेलखड़ी पत्थर से। क्या हो जाएगा, सेलखड़ी पत्थर से। ये वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला, सिंध घाटी की सभ्यता का काल माना जाता है। सिंध घाटी सभ्यता का जो काल है माना जाता है साथियों, तो क्या माना जाता है, कितना समय, तो लगभग 3000 ईसा पूर्व। तो इसमें सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगले महत्वपूर्ण पर चलते हैं साथियों, लाल पत्थर की बनी एक मनुष्य के धड़ की मूर्ति जो 4.25 इंच ऊंची है और राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है, कहाँ से प्राप्त हुई है। तो ये साथियों कहाँ से प्राप्त हुई है, तो इससे हड़प्पा से प्राप्त हुई थी। कहाँ से, लाल पत्थर की बनी एक मनुष्य के धड़ की मूर्ति जो 4.25 इंच ऊंची है और राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है, तो कहाँ से प्राप्त हुई थी, ये मित्रों हड़प्पा से प्राप्त हुई थी। इसमें 2 क्वेश्चन होते हैं, दाढ़ी वाला एक योगी होता है, एक लाल पत्थर की बनी एक मनुष्य के धड़ की, तो ये मोहनजोदड़ो से। तो दाढ़ी वाला अगर होता तो मोहनजोदड़ो से, लेकिन ये वाला हड़प्पा ही सही इसमें बताया गया है। तो इसका जो आंसर यहाँ दिया गया है वो हड़प्पा दिया गया है, तो हड़प्पा ही होगा यहाँ पे। अगला चलता है, अगला जो पॉइंट साथियों आपका झोब सभ्यता का काल है। झोब सभ्यता का क्या समय है साथियों, तो झोब सभ्यता का जो समय देखिए आपके सामने स्क्रीन पे दिया गया है। तो इसमें जो राइट आंसर तीसरा होगा साथियों, क्या हो जाएगा, 4000 ईसा पूर्व से लेकर 2500 तक। तो तीसरा वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण है, बिना सिर की मिट्टी की मूर्तियां किस सभ्यता से प्राप्त हुई हैं। 16 नंबर पर देखेंगे, बिना सिर की मिट्टी की मूर्तियां किस सभ्यता से प्राप्त हुई। 16 नंबर इसका जो राइट आंसर साथियों क्या आ जाएगा, क्वेटा से। बिना सिर की मिट्टी की मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई, तो क्वेटा से हो जाएगा, क्वेटा सभ्यता से। अगला है, पुरातात्विक स्थल कालीबंगा कहाँ है साथियों। तो पुरातात्विक स्थल जो कालीबंगा है कहाँ है साथियों, तो ये है राजस्थान में। पुरातात्विक स्थल कालीबंगा कहाँ साथियों, तो राजस्थान में हो जाएगा। अगला है आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत में कांस्य युग का प्रारंभ किस सभ्यता से माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, लोथल। भारत में कांस्य युग का जो प्रारंभ माना गया था, कहाँ से माना गया था साथियों, लोथल से। यहाँ पे आंसर दिया गया है, तो ए हो जाएगा। अगला, जिस मर्तबान पर पंचतंत्र की कहानी धूर्त लोमड़ी चित्रित हुई है तो वह मिलता है, तो कहाँ से मिलता है साथियों, तो इसका जो राइट आंसर साथियों लोथल से। कहाँ से मिलता है, लोथल से।
जिस वर्तमान पर पंचतंत्र की कहानी धूर्त लोमड़ी चित्रित है और लोथल से मिलता है। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते साथियों। अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है एक क्या है, गुफा चित्रण से। कहाँ से साथियों, गुफा चित्रण कला से संबंधित है। तो एलोरा में कितनी गुफाएं ब्राह्मण धर्म से संबंधित हैं? एलोरा में कितनी गुफाएं जो ब्राह्मण धर्म से संबंधित है साथियों? तो इसका जो राइट है 17 गुफा। कितने हो जाएंगे? 17 गुफा। अगला, कौन सी गुफाएं एक टापू पर स्थित हैं? तो एलिफेंटा गुफा जो है साथियों ये क्या है, एक टापू पर स्थित है। तो तीसरा इसमें सही हो जाएगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते साथियों। बाघ गुफा समूह की किस गुफा में सबसे अधिक चित्र उपलब्ध हुए हैं? तो किस गुफा में साथियों कह रहा है कि बाघ गुफा के किस गुफा में सबसे अधिक चित्र उपलब्ध हुए हैं? तो 13 नंबर पर देखेंगे, इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, एलिफेंटा। कह रहा है कि क्या बता रहा है कि निम्न में से कौन सी गुफाएं, कहाँ गया, बाघ गुफा समूह की किस गुफा में सबसे अधिक चित्र उपलब्ध हुए हैं? तो 13 नंबर पर देखेंगे साथियों। तो 13 नंबर में जो राइट आंसर है साथियों क्या हो जाएगा, चौथी गुफा। क्या हो जाएगा? अगला, निम्न में से कौन सी गुफाएं कृष्णा नदी के तट पर स्थित है? कार्य कौन सी गुफा जो है कृष्णा नदी के तट पर स्थित है? तो इसमें 14 नंबर में देखेंगे, 14 नंबर जो राइट है सित्तन वासल हो जाएगा। सित्तन वासल जो है कृष्णा नदी के तट पर स्थित। अगला, सिंगरीय गुफाओं की खोज किसने की थी? सिंगरीय गुफाओं की खोज मित्रों किसने की थी? तो इसमें देखिए सिंगरीय गुफाओं की खोज फॉर्मर्स ने, मेजर फॉर्मर्स ने की थी। तो दूसरा आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं साथियों। अगला जो आपका है, कैलाश मंदिर किस गुफा समूह में है? कैलाश मंदिर जाते हैं किस गुफा समूह में है? तो कैलाश मंदिर जो है एलोरा में है। कहाँ साथियों? तो एलोरा गुफा समूह में है। अगला, बाघ गुफाओं की खोज डेंजरफील्ड ने किस सन में की थी? बाघ गुफाओं की खोज डेंजरफील्ड ने किस सन में की थी? तो इसका जो राइट आंसर साथियों 1818 में। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न चलते हैं साथियों। बोधिसत्व पदार्पण का चित्र अजंता की किस गुफा में है? 18 नंबर पर देखेंगे तो किस गुफा में है साथियों? तो इसका जो होगा पहली गुफा में, बोधिसत्व पदार्पण का पहली गुफा संख्या में चित्र है। अगला, अजंता चित्रों का प्रमुख विषय क्या है मित्रों? अजंता चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? तो 19 नंबर पर देखेंगे तो इसका जो प्रमुख विषय होगा साथियों क्या होगा, बुद्ध चरित होगा। क्या होगा? बुद्ध चरित। तीसरा सही जाएगा। अगला है आपका, कौन सा चित्र अजंता का नहीं है? तो चारों चित्रों में से देखिए कौन सा अजंता का चित्र नहीं। तो इसमें जो महावीर है साथियों, मरणा, सन्ना, राजकुमारी, पदमपड़ और सर, छंदक, जातक हैं, लेकिन ये महावीर जैन धर्म से संबंधित, तो ये अजंता में जो कि बौद्ध धर्म था, तो जैन धर्म था नहीं, तो महावीर वाला ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यही नहीं है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। जो अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, अगला है आपका पोथी चित्रण कला से। कहाँ से? पोथी चित्रण कला से साथियों। तो निम्न में से कौन सा ग्रंथ अभ्रंश शैली का है? कार्य कि कौन सा इसमें से ग्रंथ है जो अभ्रंश शैली का है? तो इसका जो ग्रंथ होगा साथियों उत्तराध्ययनम सूत्र है। तो दूसरा वाला आपका सही हो जाए। कागज पर चित्र बनाने प्रारंभ हुए थे। कार्य कागज पर चित्र बनना कब प्रारंभ हुआ था? तो इसमें 12 नंबर पर देखेंगे तो इसका जो राइट है 15वीं सदी में। क्या हो जाएगा? 15वीं सदी से कागज पर चित्र बनना आरंभ हो गया था। अगला साथियों, पांडुलिपि चित्र सर्वप्रथम बनाए गए हैं। पांडुलिपि जो चित्र हैं सर्वप्रथम बनाए गए हैं। तो 13 नंबर पर देखेंगे, 13 नंबर पर जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, ताड़पत्र पर साथियों। किस पे हो जाएंगे? ताड़पत्र पर। पांडुलिपि चित्र जो बनाए गए ताड़पत्र पर बनाए। तो वेरी मोस्ट साथियों एग्जाम की दृष्टि से सभी क्वेश्चन साथियों। अगला, भारत में लघु चित्रों का प्रारंभ किसने किया? तो लघु चित्रों का प्रारंभ भारत में किसने किया साथियों? तो पाल शासकों ने किया। तो ये वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला, दक्षिण शैली किन चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? 15 नंबर पर देखेंगे साथियों तो किस लिए दक्षिण शैली प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट है मंदिरों के लिए। किसके लिए साथियों? मंदिरों के लिए है। अगला आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन साथियों, वह कौन सी पोथी है जिसका सैकड़ों की संख्या में जैन मुनियों द्वारा निर्माण किया गया है? कार्य कि वह कौन सी पोथी है कि जिसकी सैकड़ों की संख्या में जैन मुनि द्वारा निर्माण किया गया है? तो उस पोथी का क्या नाम साथियों? कल्पसूत्र। क्या नाम है साथियों? कल्पसूत्र। अगला है, पूर्व मध्य काल की कला के बारे में सर्वप्रथम जानकारी देने वाले विद्वान थे। तो कौन थे? आनंद कुमार स्वामी जी थे। अगला है आपका, महाराज कुमार पाल ने किन पोथी चित्रों के निर्माण में योगदान दिया? तो कौन से साथियों योगदान दिए थे महाराज? तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, एक बार प्रश्न आप ध्यान से देखिए, महाराज कुमार पाल ने किन पोथी चित्रों के निर्माण में योगदान दिया था? तो जैन शैली जो थे उसी पोथी में निर्माण में योगदान दिए थे महाराजा कुमार पाल। तो दूसरा सही हो जाएगा।
अगला आपका है साथियों, अगला जो आपका क्वेश्चन है यह है राजस्थानी कला से। कहाँ से मित्रों? राजस्थानी कला से। तो वेरी वेरी मोस्ट है राजस्थानी कला से। तो बुद्धिस्ट शैली का चित्र हिंडौली रागनी किस सन का है? तो 11 नंबर पर देखेंगे तो 11 नंबर का जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? 1700 ईस्वी का। कब से है? 1700 ईस्वी का। अगला है राव उमेश सिंह जंगली सुअर का शिकार करते हुए चित्र किस राजस्थानी शैली का है? तो 12 नंबर में देखेंगे तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कोटा शैली से दिखाया गया शिकार करते हुए। अगला निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार मेवाड़ शैली का है? 13 नंबर में कौन सा चित्रकार मेवाड़ शैली का साथियों? तो इसमें जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? साहबदीन जो था मेवाड़ शैली का चित्रकार था। अगले प्रश्न में चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न, सन 1651 ईस्वी में चित्रित रामायण के सूत्रकार हैं तो कौन है साथियों? तो इसमें देखिए 14 नंबर पर देखिए तो कौन हो जाएंगे साथियों? तो मनोहर। कौन हो जाएगा? मनोहर। सन 1651 में जो रामायण पर चित्रकारी किया था कौन था? मनोहर था। अगला है ढालू राम किस शैली का चित्रकार था? ढालू राम किस शैली का चित्रकार था? तो जयपुर शैली का चित्रकार था ढालू राम। अगला है आपका बनी ठनी किसकी प्रेयसी थी? तो बनी ठनी जो थे साथियों किसकी प्रेयसी थी? तो 16 नंबर पे देखें तो ये हो जाएंगे नागरी दास की। सावंत सिंह का एक नाम नागरी दास भी था, तो नागरी दास है। किशन शैली की सर्वप्रमुख विशेषता है तो क्या विशेषता साथियों किशनगढ़ शैली की? तो इसमें जो आपका होगा क्या आंसर होगा? देखिए तो इसका जो राशन होगा नारी चित्रण। क्या आंसर होगा? नारी चित्रण। किशनगढ़ शैली की जो सर्वप्रमुख व्यवस्था है वो नारी चित्रण का है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। ढोला मारू किस शैली में चित्रकारों का प्रिय विषय रहा? तो 18 नंबर पर देखेंगे शायद ढोला मारू किस शैली का चित्रकारों का प्रिय विषय रहा? तो इसका जो राइट आंसर साथियों मेवाड़ शैली का। किसका हो जाएगा? मेवाड़ शैली का साथियों। अगला है हाथी दांत पर व्यक्ति चित्रण किस शैली में किया गया है ना? हाथी दांत पर साथियों व्यक्ति चित्रण किस शैली में की विशेषता है? तो 19 नंबर में देखें तो इसका अलवर शैली में। किसमें जाएगा? अलवर शैली में हाथी दांत पर चित्रण किया जाता था। अगला है रुकनुद्दीन किस शैली का प्रमुख चित्रकार था? साथियों रुकनुद्दीन किस शैली का प्रमुख चित्रकार था? तो इसका जो राइट आंसर चारों में से देखिए तो क्या हो जाएगा साथियों? बीकानेर शैली का। रुकनुद्दीन तो बीकानेर शैली का चित्रकार था। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। जो अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों मुगल कला से है। तो कहाँ से साथियों? मुगल कला से है। तो इस मुगल कला से है तो इसमें देखिए इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? पहला, निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में से नहीं है? क्या पूछ रहा है मित्रों? नहीं है। तो आपको नहीं बताना है। तो देखिए इसमें कौन नहीं है? तो चारों को देखिए जो मुगल काल के अकबर के नवरत्नों में से नहीं है तो इसका जो नहीं वाला ऑप्शन होगा साथियों बिहजाद। कौन था? बिहजाद नहीं है। बाबर अकबर के हुमायूं के समय से संबंधित है बिहजाद। तो अगला है अकबर के दरबार का प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार था। तो अकबर के दरबार का प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार कौन हो जाएगा? बताइए। तो इसमें मिस्किन हो जाएगा। कौन हो जाएगा साथियों? 12 में 2 हो जाएगा मिस्किन। ये जो जहांगीर के समय मंसूर था। ठीक। अगला मुगल शैली के चित्रों में कौन सा रंग प्रयुक्त होते थे? 13 नंबर देखिए मुगल शैली में चित्रों में कौन सा रंग प्रयुक्त होते साथियों? तो ये जो रंग होता था टेम्परा। कौन सा रंग प्रयुक्त किया जाता था? टेम्परा। तीसरा आपका सही हो जाएगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते साथियों। जहांगीर के शासनकाल में कौन चित्रकार सबिहा चित्रण बनाने में निपुण था? तो जहांगीर के काल के समय पूछ रहा है। तो 14 नंबर में जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? बिशन दास। क्या हो जाएगा? बिशन दास साथियों। अगला निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कथा चित्र संग्रह है? 15 नंबर पे देखेंगे तो कौन सा भारतीय चित्र कथा संग्रह है? तो इसका जो राइट आंसर साथियों अनवर सुहेली। तीसरा हो जाएगा अनवर सुहेली। अगला है अकबर कालीन भित्ति चित्र कहाँ है? न कह रहे कि अकबर कालीन भित्ति चित्रण कहाँ हुआ है? तो 16 नंबर पे देखिए साथियों भित्ति चित्रण कहाँ हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर साथियों फतेहपुर सीकरी हो जाएगा। कहाँ हुआ? फतेहपुर सीकरी में। दूसरा अगला जिस शैली की मूल प्रेरणा ईरानी होते हुए भी आत्मा भारतीय है वह शैली है। तो वह शैली कैसी साथियों? तो वह शैली जो होगी आपकी मुगल शैली है। कैसी शैली है? मुगल शैली। अगला है मुगल चित्रकला है। मुगल चित्रकला है तो कैसी चित्रकला है साथियों? तो ये संरक्षित कला है। कैसी कला है साथियों? तो संरक्षित कला है। तो पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला जो आपका प्रश्न साथियों वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं? तो अब हम पहाड़ी चित्रकला पर चल रहे हैं साथियों। कहाँ पर चल रहे हैं? पहाड़ी चित्रकला से संबंधित प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो पहला है संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या कहते हैं? राग माला कहा जाता है। क्या कहते हैं? संगीत से संबंधित चित्रों को राग माला कहते हैं। पहाड़ी चित्रों में किन रंगों का प्रयोग किया गया है?
न पहाड़ी चित्रों में किन रंगों का प्रयोग किया? तो 12 नंबर पे देखिए इसमें जो प्रयोग किया गया साथियों गहरे रंग। कैसे रंग प्रयोग किए गए हैं? गहरे रंग प्रयोग किए गए। 13 नंबर पे देखें गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने हैं? तो किस शैली में बने गीत गोविंद के चित्र साथियों? तो इसमें देखिए 13 नंबर में जो राइट आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा? बसोहली। क्या हो जाएगा? बसोहली। तो राइट आंसर आपका 13 का क्या हो जाएगा? चौथा बसोहली सही हो जाएगा। सबसे अधिक कृष्णलीला के चित्र किस शैली में बने हुए हैं ना? तो सबसे अधिक कृष्णलीला के चित्र साथियों किस शैली में बने हैं? तो 14 नंबर में आपका क्या हो जाएगा साथियों? पहाड़ी शैली में। पहाड़ी शैली में और राजस्थानी दोनों शैली में बने हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछ रहा है तो यहाँ पहाड़ी शैली हो जाएगा आंसर। अगला है आपका शहाबुद्दीन किस शैली का चित्रकार था? न शहाबुद्दीन किस शैली का चित्रकार था साथियों? शहाबुद्दीन किस शैली का चित्रकार था? तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? राजस्थानी शैली का चित्रकार था शहाबुद्दीन। अगला है रविन्द्रनाथ टैगोर किस प्रकार के चित्रकार हैं? तो आधुनिक विमूर्त शैली के चित्रकार हैं। अगला है निम्नलिखित समकालीन कलाकारों में से बंगाल शैली का प्रभाव किस पर है? ना तो आपका आधुनिक चित्रकला से चल रहा है साथियों। तो इसमें 12 नंबर पर देखेंगे जो 12वां आपका क्वेश्चन होगा क्या हो जाएगा साथियों? तो असित कुमार हल्दर। निम्नलिखित समकालीन कलाकारों में बंगाल शैली का प्रभाव किस पर था? तो असित कुमार हल्दर पे। तो चौथा आपका सही हो जाएगा। अगला है आपका भारतवर्ष में सर्वप्रथम तैल चित्रण करने का श्रेय किस कलाकार को है? तो 13 नंबर पर देखेंगे जो सही आंसर आपका होगा साथियों क्या हो जाएगा? तीसरा राजाराम वर्मा। तैल चित्रण का आविष्कार राजाराम वर्मा किए थे भारत में। अमिता शेरगिल की माँ थी, तो अमिता शेरगिल की माँ जो थी हंगेरियन थी। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते साथियों निम्नलिखित में से कौन बंगाल शैली का चित्रकार नहीं है? तो 15 नंबर पर देखिए इनसे कौन बंगाल शैली का चित्रकार मित्रों नहीं है? तो नहीं कौन है साथी? ईश्वरी प्रसाद ये नहीं है, क्योंकि ये कंपनी शैली से पटना शैली से का चित्रकार था। अगला है वास पेंटिंग का प्रारंभ किस कला महाविद्यालय से शुरू हुआ है ना? तो वास पेंटिंग साथियों किस महाविद्यालय से? शांत निकेतन से। कहाँ से? शांत निकेतन से शुरू हुआ है। अगला है थ्रू द आइज ऑफ ए आर्टिस्ट फिल्म किसने बनाई? तो किसने बनाई साथी? एम.एफ. हुसैन ने बनाई। किसने बनाया? एम.एफ. हुसैन ने। अगला प्रसिद्ध चित्र जमीन के चित्रकार कौन? तो जितने भी क्वेश्चन साथ में वेरी मोस्ट प्रश्न है, तो प्रसिद्ध चित्र जमीन किसका हो जाएगा? एम.एफ. हुसैन का हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते साथियों। अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों वो हरपुरा कांग्रेस के पोस्टर किसने चित्रित किए? तो किसने चित्रित किए साथियों? नंदलाल बोस। तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। तैयब मेहता का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तो तैयब मेहता का जो प्रसिद्ध चित्र है साथियों क्या है? काली है। अगला है आरा अपने किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है ना? तो आरा जो है अपने किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो 15 नंबर पर देखेंगे तो आरा जो अपने किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है साथियों? तो इसका जो राइट आंसर प्राकृतिक चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। अगला है आपका चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग निम्न में से किसने किया? 16 नंबर पर देखेंगे तो इसका जो राइट आंसर के हैबर चटक रंगों का प्रयोग किए थे। अगला है जो आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा प्रमुख भारतीय चित्रकार से संबंधित होगा। इसमें देखिए इसमें जो पहला ऑप्शन प्रश्न होगा आपका क्या होगा? स्पेन की प्रागैतिहासिक चित्रकला में चित्रित है न? स्पेन की प्रागैतिहासिक चित्रकला में चित्रित है। तो क्या चित्रित है साथियों? तो 11 नंबर पर जो आपका राइट आंसर साथियों न रेनेडियार मानव बाइसन उक्त सभी। तो स्पेन की जो प्रागैतिहासिक चित्रकला में चित्रित है साथियों इसमें दे रहा है 11 का 2 मानव, उसमें तो रेडियान बाइसन तो सभी होना चाहिए यहाँ पे। तो इसे सभी वाला आंसर इसे सही होना चाहिए उक्त सभी न। स्पेन की प्रागैतिहासिक चित्रकला में रेडियार भी था, बाइसन भी था, मानव सभी हो जाएगा। विख्यात स्पिंक्स कहाँ स्थित है? तो 12 नंबर पर देखेंगे साथियों तो इसका जो आंसर सही होगा 4 नंबर। क्या सही होगा? 4। स्पेन में। कहाँ है? स्पेन में। अगला है आपका इटली में बारोक कला पनपी। इटली में बारोक कला पनपी कब साथियों? तो 13 नंबर पर देखेंगे तो 16वीं शताब्दी में पनपी थी। कब पनपी थी? 16वीं शताब्दी में। अगला है रेम्ब्रांड किस शैली के प्रमुख कलाकार थे? तो रेम्ब्रांड किस शैली के कलाकार थे साथियों? तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा? गोथिक कला से। किस कला से संबंधित है? गोथिक कला से। अगला है बाइजेंटाइन कला में कहीं कुछ मिस्टेक हो गया क्या यार? गड़बड़ हो गया लग रहा है। पाश्चात्य कला का ये क्या है? भारतीय चित्रकार
तो 14 नंबर इसमें कुछ कहीं गलत हो रहा है। 14 नंबर का पहला सही हो जाएगा स्वच्छंद। रेम्ब्रांड किस शैली का रेम्ब्रांड किस शैली का प्रमुख चित्रकार था? बाजेंटाइन कला में पीला रंग प्रतीक होता है। 15 में क्या सही हो जाएगा? 15 वाला ए सूर्य का। तो ये शायद 14 में कहीं मिस्टेक हो रहा है हमसे। 14 में ये सही हो जाएगा स्वच्छंदवाद से शायद था। रेम्ब्रांड स्वच्छंदवाद से समय था। ये आपका ये गलत हो जाएगा। पहला आपका सही हो जाएगा स्वच्छंदवाद से। रेम्ब्रांड किस शैली का प्रमुख कलाकार था? तो स्वच्छंदवाद से। 15 में आप देखेंगे 15 जो आपका सही होगा साथियों, बाजेंटाइन कला में पीला रंग जो था सूर्य का प्रतीक था। तो कहीं कहीं स्वर्ग का भी प्रतीक दिखाया जाता है इसमें, कहीं कहीं सूर्य का भी दिखाते। ये क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजिंग होता है मित्रों। तो 15 नंबर में यहाँ जो हमारे पास आंसर है, यहाँ पे पहला दिखाएगा सूर्य का प्रतीक, लेकिन कहीं कहीं स्वर्ग का भी प्रतीक दिखाई जाता है इसमें। तो हम यहाँ ए ही लगा रहे हैं साथियों। इस चीज़ को आप थोड़ा क्लियर कर लेंगे। अगला आपका सूरजमुखी के फूल किसकी कृति है? तो सूरजमुखी जो फूल है कृति साथी ये वान गॉग के। किसकी है? वान गॉग के। तो ये रहे साथी आज के हमारे मोस्ट प्रश्न। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा साथियों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए साथियों। जो गलती हो गई उसे आप लोग थोड़ा एक बार ध्यान दे लेंगे और कमेंट में आप देखेंगे इसको। तो गलती हो ही जाती है साथियों। यहाँ पे लाइट भी कट गया था जब हम इस समय वीडियो को बना रहे थे। तो चलते हैं साथियों, जब तक नेक्स्ट वीडियो लेंगे आएंगे तब तक बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू साथियों। वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए जो नए व्यूवर्स हो साथियों। तो बेस्ट ऑफ लक।